बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक डायलिसिस है और डायलिसिस को हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को साफ करना, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना डायलिसिस कहलाता है। किसी भी पर्सन को डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब इसमें किडनी फेलियर आता है। इसकी किडनीज खराब होती हैं तो फिर आर्टिफिशियल वे से उसके ब्लड को क्लीन किया जाता है। अगर तो किसी पर्सन में एक किडनी खराब है वो सरवाइव कर सकता है, अगर दोनों खराब हो गई हैं तो फिर उसे डायलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस और दूसरी को कहते हैं हेमोडायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस के नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हम बॉडी की कैविटी जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बॉडी की एक कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ये सारी। उसके बाद इस जो कैविटी की बैक वॉल है इसके ऊपर सेल की एक लेयर होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। और पेरिटोनियम इन रिच होती है, इसके अंदर कैपिलरीज की अबंडेंस होती है जिसमें ब्लड मौजूद होता है। उसके बाद इस पेरिटोनियम के पीछे बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, बॉडी के ऊपर एक कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद कैथेटर की मदद से, कैथेटर एक ट्यूब है, इसकी मदद से डायलाइजर फ्लूइड को इस कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे ही ये डायलाइजर फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आता है तो इस पेरिटोनियम के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं और कैपिलरीज में जो ब्लड है ये एक्टिवली और पैसिवली नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेसिव वाटर को डायलाइजर फ्लूइड के अंदर ये इंसर्ट कर देता है। जैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलाइजर फ्लूइड के अंदर आता है ब्लड क्लीन हो जाता है और इस जो डायलाइजर फ्लूइड है इसे इसी कैथेटर की मदद से ड्रेनेज कर लिया जाता है, यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और इस तरीके से ब्लड को साफ किया जाता है। ये मेथड हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस कहलाता है। अब ये तकरीबन हर दिन करना पड़ता है, लोग इसे घरों में भी परफॉर्म कर सकते हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर भी जाके करवाया जा सकता है। यानी अगर वीक के अंदर जितने भी दिन हैं वो सारे करवाएंगे तो ये सरवाइव करेंगे, वरना ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड टाइप है जिसे हम कहते हैं हेमोडायलाइसिस। हेमोडायलाइसिस इज अ क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जिसे डायलाइजर मशीन कहते हैं, इसके ज़रिए ब्लड को साफ करना हेमोडायलाइसिस कहलाता है। ये हमारे पास डायलाइजर मशीन है सारी जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। अब ये ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल एक सिस्टम होता है जिसमें एक ट्यूब्स के अंदर, एक टाइप की ट्यूब्स के अंदर ब्लड को रन करवाया जाता है और इसके इर्द गिर्द डायलाइजर फ्लूइड को रन करवाया जाता है। ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है और डायलाइजर फ्लूइड के अंदर चला जाता है। उसके बाद डायलाइजर फ्लूइड को इस मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। तो बॉडी से ब्लड को लेंगे, लेने के बाद इस डायलाइजर मशीन से गुजारेंगे, इसकी ट्यूब्यूल से गुजारेंगे और ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ये जो ब्लैकिश एरो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर डायलाइजर फ्लूइड को गुजारा जाता है। जैसे ही ये दोनों मीडियम एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा, डायलाइजर फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। डायलाइजर फ्लूइड को बाद में हम इस मशीन से निकाल लेते हैं और ब्लड को इस ट्यूब के ज़रिए बॉडी के अंदर दोबारा हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ब्लड साफ होने के बाद बॉडी के अंदर दोबारा इंजेक्ट हो जाएगा। तो क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द डायलाइजर मशीन, दिस इज कॉल्ड हेमोडायलाइसिस। यहाँ पर आपको जो रेडिश एरो नज़र आ रहा है ये ब्लड की मूवमेंट को शो कर रहा है और दूसरा जो ब्लैक एरो है ये डायलाइजर फ्लूइड की मूवमेंट को शो कर रहा है। तो मशीन के अंदर दोनों लिक्विड रन करेंगे और रन करने के बाद ये ब्लड को क्लीन करेंगे। उसके बाद ये वीक के अंदर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा परफॉर्म करना पड़ता है तो फिर ये पर्सन सरवाइव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था डायलाइसिस।